तो जी आज सुबह से मैंने प्लान बना रखा था कि राहुल के ऑफिस से आते के साथ मेरे नीचे के नीचे उनकी गाड़ी में बैठ के और चले जाना है क्रोमा स्टोर, क्योंकि जैसे हर साल दिवाली और होली आती है वैसे ही आजकल शुरू हो गया है कि हर साल सितंबर के महीने में एप्पल ने भी एक नया वर्जन निकालना ही है आईफोन का। तो अब आ गया था आईफोन 16, तो हम चले गए थे आईफोन 16 देखने के लिए और वहां पे जाके मैंने ये प्यारे प्यारे कलर के आईफोन 16 लिए और दोनों 15 और 16 को मैंने कंपेयर करने के लिए सेल्फी मोड खोल लिया था। राहुल ने भी इसका बैक कैमरे से सारी वीडियो बना के देख ली थी, इसकी पिक्चर क्वालिटी चेक कर ली थी और फिर इन मैडम ने हमें बताया कि क्या क्या नए फीचर्स आईफोन 16 में आए हैं। इनके साथ इसके एक साइड बटन से हम ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और इन दीदी से हमने पूछा कि सेल परचेज कैसे करी जा सकती है, तो उन्होंने बताया कि प्री बुकिंग हो गई है शुरू, पर हमने इनसे जो कलर चाहिए था वो इनके पास अवेलेबल था नहीं अगले 20 से 25 दिन तक। तो इसी निराशा के साथ हम वापस आए अपने घर और मेरे को याद आया कि आज हंसिका मेरी बहन, मेरी चाचा की बेटी आने वाली थी मुझसे कुछ टॉपिक समझने के लिए, और ये आ गई है हंसिका। चाचा आ गए तो उसको छोड़ने, तो गई बाहर और करिए चाचा को राम राम शाम शाम राम राम शाम शाम के बाद मैं और हंसिका आए ऊपर आके कर दी थी पढ़ाई शुरू और 1 से 1.5 घंटे तक लगातार पढ़ने के बाद हंसिका में आ गया था इतना कॉन्फिडेंस कि कल तो वो पेपर में झंडे ही गाड़ देगी बिल्कुल। तो बचे हुए टॉपिक्स को भी समझ के और हंसिका की तैयारी हो जाती है पेपर के लिए पूरी और बच्ची खुश होकर जाती है अपने घर वापस। शाम को था हमारा मेले में जाने का प्लान, तो मेले में जाने से पहले मेरे को पता चला कि घर में बना है आज दलिया, तो मेरा और राहुल का फेवरेट है दलिया, तो हमने छोड़ा नहीं, हमने लिया एंजॉय दलिया को और फिर निकल पड़े हम अपने मेले के लिए सेक्टर 5। गाड़ी में बैठकर जो भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है उससे बचने के लिए आज हम निकल पड़े थे अपनी बाइक पर। बाइक पे गए और ट्रैफिक में फंसने के झंझट को किया खत्म। तो मेले लगाने की थीम भी मेरे को बहुत ही पसंद आती है, ये बड़ा ही मददगार साबित होता है शहरी बच्चों के जीवन में। शहरी बच्चे इसके थ्रू देख पाते हैं कि पहले के जमाने के इंसान जो थे उनका क्या था एंटरटेनमेंट सोर्स। तो इन मेलों में जाते थे और कैसे कैसे वो खेल कूद करते थे, खिलौने उसे खरीदते थे और अपने गेम्स खेलते थे, झूलों पे बैठ के राइड्स करते थे, क्योंकि पहले टीवी और मोबाइल ना होके लोग बागों के पास यही एक सोर्स था। ये देखिए हमें अपने मेले की झलक, एक बड़ा सा पहिए वाला झूला, और इसको ही देखते ही मेरे को वो अपने पुराने दिन याद आ गए कि मैं छत पे जाती थी तो डर लगता था इसमें कोई कैसे बैठ के झूल सकता है। तो मेरा और झूलों का था 36 का आंकड़ा, मैं कभी भी नहीं बैठ सकती झूलों पे। तो जी जैसे फ्री में कुछ नहीं मिलता तो फ्री में मेला देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। इन्होंने भी लगा रखी थी एंट्री टिकट काउंटर और इसमें भी लिख रखा था कि 3 साल से ऊपर के बच्चे का लगेगा पूरा टिकट। तो राहुल ने ली टिकट मेरी और अपनी, और इसी के साथ हम चल दिए थे एंट्री की तरफ। एंट्री पे गए तो इन भैया ने मांगी दोनों के दोनों टिकट्स और तभी एंट्री मिलेगी। करी हमने एंट्री, और एंट्री थी बड़ी जबरदस्त, मानो किसी किले में चलते के जा रही हो महारानी कविता। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मस्ती मस्ती करते हुए मैंने जाके झलक ली अपने मेले की झलक देखते ही मजा सा ही आ गया था बिल्कुल एकदम। छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई थी कैनोपी, और अपने जाओ और खिलौने और कुछ भी खरीदो, मतलब हमने यहाँ पे बेडशीट भी देखी थी वैसे सही बताऊं तो। फिर मेरी नजर गई घूमते फिरते इस मास्क पे, दोनों मास्क मैंने 1 बाय 1 लगा के दिखाया, एक था गुस्से वाला एक था हंसने वाला। मैं सोची ये मास्क है, पर इन दीदी ने मेरे को बताया कि ये मास्क नहीं ये फैन है, और ये जानकर मेरे को बड़ा ही पोपट फील हो रहा था, अपने ऊपर हंसी। और थोड़ा सा आगे चली तो ये भाई खेलते हुए दिखाई ये गेम। इस गेम में क्या था, ये राइफल से मारने थे हमें गोली और ये फोड़ने थे बलून। तो मैंने राहुल को बोला राहुल मेरे को भी खिला दो, क्योंकि बचपन से ही मेरे को ना ये खेलने का बड़ा मन होता था, पर कभी मेला लगा ही नहीं और मैं कभी मेले में गई नहीं तो कभी खेला भी नहीं। तो राहुल ने बोला हाँ कि तू खेल ले, और मैं हो गई थी पूरी खुश और शुरू करा हमने ये खेल खेलना। इस भाई ने मेरे को 50 रुपए में 6 गोली दी थी, और खेलते खेलते जब मैंने इन भैया से पूछा कि अगर मैंने सारी गोली मार दी तो मेरे को गिफ्ट में क्या मिलेगा, और इन्होंने बोला कि कुछ नहीं मिलेगा, पर फिर भी मेरे को कोई निराशा नहीं हुई और मैंने खेलना कंटिन्यू रखा। तो ये खेलते खेलते मेरे को पूरी मन्नू भाकर की बहन वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि एक के बाद एक मैंने 6 में से 5 शॉट मार के गुब्बारे फोड़ दिए थे। अच्छी पत्नी का फर्ज निभाते हुए मैंने राहुल से भी पूछ लिया फॉर्मेलिटी के लिए कि राहुल आप भी खेल लो, और राहुल ने हंसते बोल दिया कि नहीं नहीं इतने हैवी गेम तू ही खेल, मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर गए हम दूसरे गेम की तरफ और पूछे इन भैया से सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस। गेम के बारे में बताओ क्या गेम है ये? भाई इसमें 6 बॉल मिलती है आपको। अच्छा। बॉलों को आप लाइन से डालोगे। ठीक है। ये बॉल जिस नंबर में जाएगी सबका काउंट होगा, ऐसे 3 में गए 3 हो गया। अच्छा। 3 और 5 8। ठीक है। 8 और 4 12। इस तरीके से 6 बॉलों का ऐड करके वो नंबर बनाना होता है आपको, उन नंबरों पे घर से प्राइज मिलता है। ठीक है। 50 रुपीज का गेम आएगा, 6 बॉल मिलेंगे इसमें। ओके चलो खेलोगे? मैं खेलूं? तो 3 में डाल दीजिए 18 हो जाएगा। 15 और 1 16, 2 नंबर से रह गए आप। 16 पे कुछ भी नहीं है? नाम था 16 पे कुछ नहीं है, 18 नंबर तो बनता आपका बेटा। 1 और 6 7 1 8 4 12 4 16 नंबर नहीं है। अब तो हमारा कुछ नहीं निकला, 2 नंबर से रह गए आप। सबसे बढ़िया तो जी 2 गेम खेलने के बाद और कुछ भी हाथ ना लगने के बाद भी हमारा खेलने का जज्बा खत्म नहीं हुआ था। हम गए तीसरी
स्टॉल पे और खेला ये रिंग वाला गेम। इस रिंग वाले गेम को खेलने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ था 100 और 200 का नोट भी, मगर अब क्या पता एक एक आधी रिंग जाके नोट पे रुक जाए और पीछे का सारा भुगतान हो जाए। पर अफ़सोस ऐसा कुछ हुआ नहीं, शायद इन्होंने कुछ ट्रिक कर रखी थी, एक हरी-हरी सी टेप लगा के कि किसी भी चीज़ पे ना गिरे। गिरी भी तो ये ₹5 वाली पॉपिन पे जाके गिरी, जिसमें थी बस एक थोड़ी-सी चॉकलेट और एक डंडी सी, उससे खा लो उस चॉकलेट्स को। फिर मगर राहुल कोई बात नहीं, ना से तो कुछ अच्छा कुछ भी भला। तो जी राजी हो गए, मैंने वो पॉपिन भी खा ली थी, एंजॉय लिया खूब। और फिर पॉपिन और दलिए से तो पेट भरने वाला था नहीं, तो हम पहुंचे फूड काउंटर पे। फूड काउंटर पे था बहुत सारे अलग अलग तरीके के खाने, पर मैंने एक हेल्दी ऑप्शन चुना और खाने का प्लान किया, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बिहार का बड़ा ही फेमस फूड है और एक बड़ा हेल्दी ऑप्शन भी है। तो राहुल गए काउंटर पे, लिया वहां से टोकन और आए और हमने रेडी करवाया लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा के साथ उन भैया ने मेरे को 2 तरीके की चटनी दी थी, एक तो कोई कच्ची सरसों की चटनी थी और एक हरी चटनी थी। तो राहुल हरदम जब भी लिट्टी चोखा खाते थे तो इसकी तारीफ करते थे, तो आज मैंने भी ये खाने का प्लान किया और एंजॉय लिया इस फूड का। काफ़ी स्वाद था खाने में और हेल्दी भी था, सत्तू से बना हुआ है लिट्टी चोखा, आप भी ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। फिर गए हम बुढ़िया की बाल वाली स्टॉल पे, बुढ़िया की बाल बोलो या फिर बोलो कैंडी फ्लॉस, पर यहाँ पे तो कोई था ही नहीं इसको बनाने के लिए। तो घूमते घूमते हम पहुंच गए थे झूलों के एरिया में, और राहुल का तो बहुत ज़्यादा मन था कि ये झूला झूलूं, पर मेरे को आ गई थी याद वो बात जब 9th क्लास में हमारे स्कूल वाले हमें लेके गए थे एडवेंचर आइलैंड, और कैसे उन्होंने मेरे को पेंडुलम वाले झूले में ऊपर लटका दिया था ले जाके और उस दिन मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि आज के बाद झूलों पे नहीं बैठूंगी। तो तब से लेके आज तक मेरा 36 का आंकड़ा है और मैं ये बात कभी भूली हूँ ना कभी भूलूंगी। तो राहुल भी असली है, मेरा पूरा मजाक उड़ाते हुए बोले कि ले तेरे बस की तो है नहीं झूलों पे बैठना, तो ये पानी वाली बतख है, इन पे ही बैठ के झूल ले थोड़ी देर जा। मेरे चक्कर में राहुल भी नहीं जा पाए इन झूलों पे, तो ये बात सोच के मेरे को लगा थोड़ा सा बुरा। पर इस टॉपिक को चेंज करने के लिए मैंने बजाए ये तबले, और तबले बजाए तो इनकी आवाज से पता चला कि ये तबले नहीं है, बैठने के लिए स्टूल। मेले को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़े और दिखी ये नेकलेस की शॉप, तो ऐसे ही मैंने 1-2 नेकलेस ट्राई करके देखे। फिर आगे जाके दिखा मेरे को ये मसाज करने का एक हथियार, तो मैंने राहुल को बोला कि इसको ट्राई करके देखो सॉफ्ट है या नहीं। तो राहुल ने ट्राई किया और इनको बहुत पसंद आया, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको ले रहे हैं। तो ले आए ये मसाज करने के लिए। मेले में देखी बहुत सारी अजीब और गरीब चीजें, और उनमें से एक थी ये सैंडल वाले शॉर्पनर, मतलब बच्चा इससे शॉप करेगा या इससे खेलता ही रहेगा। आगे बढ़े हम भेलपूरी खाने के लिए, इतनी प्यारी स्टॉल लग रही थी, पर पास गई तो दिखा मेरे को एक भून जैसा सा कुछ उसमें, तो हमने जोड़े हाथ, मगर भाई ये नहीं खाने, अपने पास ही रखो, और बढ़ लिए हम आगे। आए इस पापड़ वाली शॉप पे, और इन भैया ने अलग अलग तरीके के पापड़ यहाँ पे तल के रखे हुए थे टेस्ट करने के लिए। जो भी पापड़ हमने टेस्ट किया वो हर एक पापड़ बड़ा ही अच्छा था। तो हमने डिसाइड किया कि 3 तरीके के हम पापड़ लेंगे, स्वीट कॉर्न, गार्लिक और मसाला। तो कराए हमने 3 पैकेट पापड़ के पैक, और इन पापड़ वाले भैया का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इन्होंने मेरे को दी 1 प्लेट पापड़ खाने के लिए, और उन पापड़ों को खाते खाते हमने किया मेले को बाय। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम।